चक्की। रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। भुवन अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरने के लिए आए दिन मेहनत किया करता था। उसको जो काम मिलता वो कर लेता था। कभी वो मजदूरी करता तो कभी वो किसी दुकान की सफाई करता। ऐसे ही करके उसको रोज जो भी दिहाड़ी मिलती उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा चीकू कुछ बच्चों को अच्छी और महंगी चीज खाता हुआ देखता है। ये देखकर उसको भी लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, तुम ये क्या खा रहे हो? इसे पिज्जा बोलते हैं, ये बर्गर है। अरे हम बता भी किस गरीब को रहे हैं जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान को देखा ही नहीं है। ये बोलकर सभी बच्चे चीकू का मजाक बना देते हैं। ये देखकर चीकू उदास हो जाता है और घर जाता है। चीकू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, अगर मैं आपका राजकुमार हूँ तो आप क्यों मुझे बाकी बच्चों के जैसा खाना नहीं देते? आपको पता है सारे बच्चे कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। बेटा, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ आज मैं तुझे केवल रोटी और प्याज नहीं दूंगी, आज तुझे रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। सच्ची माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ मेरे लाल, मैं सच बोल रही हूँ। बस तू एक बार अपने पापा को आ जाने दे, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ रोटी और सब्जी खाएंगे। ये बोलकर रूपा खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद भुवन घर आ जाता है और कुछ पैसे रूपा के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रख लो और इससे कल अनाज ले आना। कल अपने बेटे चीकू का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी और मेहनत कर लूं ताकि कल हम अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, जिसकी जिद ये हमेशा करता है। इसका मतलब आप फिर से कहीं और काम ढूंढने जा रहे हैं? हाँ रूपा, मैं सारी रात काम करूंगा और अब कल रात को ही आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर आप खाना तो खा लीजिए। खाना खाकर भुवन घर से निकल जाता है और काम की तलाश में चल देता है। ये सब देखकर चीकू को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चीकू सुबह सुबह उठता है और उसकी माँ उसे बर्थडे विश करती है। कुछ देर बाद चीकू खेलने के लिए बाहर जाता है, पर कोई भी उसको अपने साथ नहीं खिलाता, जिसके बाद चीकू निराश होकर एक तालाब के पास बैठ जाता है और तालाब में पत्थर फेंकने लगता है। तभी उस तालाब में से एक बड़ी सी मछली बाहर आती है, जिसे देखकर चीकू बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। पर वो विशाल जादुई मछली चीकू को रोकती है और उसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो और तालाब में इस तरह से पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से किसी को चोट लग सकती है? मुझे माफ करना अगर मेरी वजह से आपको चोट लगी हो तो, पर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हम बहुत गरीब हैं और मेरा बर्थडे बनाने के लिए, मुझे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए मेरे पापा कल से मेहनत कर रहे हैं और रात को घर भी नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम इतने दुखी हो और तालाब के पास आकर उसमें पत्थर फेंक रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ दिनों से मछुआरे आ रहे हैं मछली पकड़ने के लिए और एक एक करके जाने अनजाने में कई अनोखी मछलियों को मछुआरे नष्ट करते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन मछुआरों को रोको ताकि हमारी प्रजातियां बची रहें। इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछली की ये बात सुनकर चीकू उससे वादा करता है कि वो मछुआरों को यहाँ से मछली पकड़ने से रोकेगा। ये वादा करके चीकू अपने गांव जाता है, जहाँ वो देखता है कुछ मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं।
उन्हें देखकर चीकू उनके सामने हांफते हुए आता है और घबराते हुए उनसे कहता है, आप लोग उस तालाब में मत जाओ। मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस देखा है। उसने मुझसे बोला कि अगर आज कोई भी मछुआरा वहाँ गया तो वो सबको मार डालेगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मेरी सबसे विनती है आप लोगों से कि आप सब वहाँ पर मत जाइए। चीकू की बात सुनकर सारे मछुआरे डर जाते हैं और उस तालाब पर जाना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद चीकू दोबारा से तालाब पर जाता है और उस मछली से कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब तुम बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगी और किस तरह से हमारी गरीबी को खत्म करोगी। चीकू की आवाज सुनकर वो जादुई मछली बाहर आती है और बाहर आकर चीकू को 3 जादुई चक्की देती है और उसे कहती है, ये है जादुई चक्की। एक जादुई चक्की से सोना निकलेगा और दूसरी चक्की से चांदी और तीसरी चक्की से हीरा। इस चक्की से निकलने वाले धन दौलत से तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। पर हाँ, अगर मन में पाप रखा तो ये चक्की अपना काम करना बंद कर देगी। इसीलिए इस चक्की का प्रयोग उतना ही करना जितना कि तुम्हें जरूरत हो। ये सब सुनकर चीकू हैरान हो जाता है और इन तीनों चक्कियों को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर रूपा को हैरानी होती है और उसे विश्वास नहीं होता। चीकू अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए पहली चक्की को चलाता है जिसमें से कुछ चांदी बाहर निकलती है। उसके बाद दूसरी चक्की चलाता है जिसमें से सोना निकलता है। इसी तरह से फिर वो तीसरी चक्की चलाता है जिसमें से हीरे निकलते हैं। ये सब देखकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है और शाम को जब भुवन घर आता है तो वो ये सारी बातें भुवन को बताती है। ये सब जानकर भुवन रूपा और चीकू से कहता है, सच में ये जादुई चक्की है, पर हमें इन जादुई चक्कियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना। हम जरूरत के अनुसार इस चक्की का प्रयोग करेंगे। और अभी जो इनमें से कुछ जेवर निकले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इन सोने चांदियों को बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ, जिससे आज हम अपने बेटे का बर्थडे मनाएंगे। ये बोलकर भुवन कुछ सोने और चांदी लेकर जाने लगता है, पर ये सब उसका एक पड़ोसी देख लेता है और वो उस चक्की की चोरी करने की सोचता है। रात को जब भुवन अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ सो जाता है, जिसके बाद उसका पड़ोसी चुपके से उसके घर में आ जाता है और उसकी चक्की को उठाकर ले जाता है और उस चक्की को चलाने लगता है। पर उस चक्की से ना तो सोना निकलता है और ना ही चांदी और ना ही हीरे। उस चक्की से निकलता है तो सिर्फ नमक। ये देखकर उसका पड़ोसी हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, यह कैसी बकवास चक्की है, इसमें तो सिर्फ नमक आ रहा है। लगता है इसको चलाने में कोई मूल मंत्र है जो सिर्फ उसके परिवार को पता है। एक काम करता हूँ, इस चक्की को वापस भुवन के घर रख आता हूँ और कल सारे गांव वालों को इस चक्की की सच्चाई बता दूंगा। ये बोलकर भुवन का पड़ोसी उन चक्कियों को भुवन के घर रखाता है और अगले दिन सारा सच गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले भुवन के पास जाते हैं और उस चक्की का राज पूछते हैं। गांव वालों की भीड़ देखकर भुवन भी सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और गांव वालों से कहता है, हाँ, ये चक्की जादुई चक्की है, पर ये चक्कियाँ अपना काम तब करती हैं जब कोई सच में मुसीबत में हो और सच्चे दिल से इस चक्की की मदद चाहे। अगर मन में पाप रखकर हम कोई भी कार्य इस चक्की से करेंगे तो ये जादुई चक्की अपने जादू से सोना चांदी और हीरे नहीं देगी। इसीलिए हम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की का यूज करना चाहिए, पर अपनी आवश्यकता के अनुसार। सारे गांव वाले भुवन की बात मान जाते हैं और भुवन उन तीनों चक्कियों को अपने ही पास रखता है। और जब भी किसी गांव वालों को पैसे या सोने चांदी या हीरे की जरूरत पड़ती तो भुवन के पास आते और भुवन उस चक्की को चलाकर गांव वालों की मदद करता और सभी की जरूरतों को पूरा करता था।
और इसी तरह से वो एक छोटा सा गांव आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा गांव बन जाता है। गरीब बुढ़िया और जादुई रजाई। राजू अपनी पत्नी सुमन और माँ शांति देवी के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। राजू और उसकी पत्नी दोनों शांति देवी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे। ऐसे ही ठंड से कड़कड़ाती हुई एक सुबह सुमन अपनी सास शांति देवी को जगाते हुए कहती है, ओ बुढ़िया, कब तक सोती रहेगी? घर का काम क्या दिन ढलने के बाद करेगी? अरे बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लग रहा है कि मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। सोना है ना तुम्हें, तो सो जी भर के। इतना बोलकर सुमन गुस्से से उसकी रजाई खींच लेती है और उसको ले जाकर बाहर रखाती है और अंदर आके शांति देवी से कहती है, अब सोले जितना सोना है, जब ठंड लगेगी तब सारी नींद भाग जाएगी। बहू, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है, वरना मैं सारा काम कर देती। मुझे नहीं पता, उठो और काम करो, मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझी? तभी वहाँ राजू आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, सुनाई नहीं दिया सुमन ने क्या कहा है? और हाँ, तुम्हारा रोज का ये बहाना हो गया है कि तबीयत खराब है, काम चोर हो गई हो तुम। हाँ, शायद मैं ही काम चोर हो गई हूँ। किसी तरह कराहते हुए शांति देवी उठती हैं और घर का सारा काम करके धूप सेकने एक बागीचे की तरफ जाती हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें एक हिरन दिखता है जो कि घायल था और बहुत ही तड़प रहा होता है। वो किसी तरह हिरन के घाव वाले हिस्से को धोती है और भाग के अपने घर जाती है और वहां से कुछ मरहम ले आती है और हिरन को लगाने के बाद उसके पास के नदी से पानी लेकर उस हिरन को पिलाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक रात शांति की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पास इस कड़कड़ाती ठंड में ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। जो भी था वो उसके बहू बेटे ने उससे छीन लिया था। मगर फिर भी शांति अपने बहू बेटे के कमरे में जाती है और कहती है, अरे ओ बेटा, ओ बहू, मुझे कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, बाहर बहुत ठंड है। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? जो रजाई थी वो सुमन ले चुकी है क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही है। इस बुढ़िया ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे चली क्यों नहीं जाती तुम कहीं? सुमन, तुम आराम से सो जाओ, माँ की तो आदत है। अपने बहू बेटे की बात सुनकर सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो उसी कड़कड़ाती ठंड में घर छोड़कर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसको वही घायल हिरण दिखाई देता है। वो उस हिरण के पास जाती है और रोने लगती है। तभी वो हिरण एक माता का रूप ले लेता है और शांति को चुप करवाते हुए माता जी कहती हैं, शांति, तुम ऐसे कमजोर क्यों पड़ रही हो? तुम तो बहुत मजबूत हो। माता, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं नहीं जीना चाहती अब। नहीं, ऐसे हार नहीं मानते। जीवन में ऐसी बहुत सी कठिनाइयां आती जाती रहती हैं और सबको अपने कर्मों का भुगतान करना ही है। जैसे तुमने एक बेजुबान हिरण की मदद की, जो कि वो हिरण मैं ही थी। मैं देखना चाहती थी कि किसको मेरी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो वो तुम ही थी। मैं तुम्हारी सेवा और दया भाव से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें एक जादुई रजाई देना चाहती हूँ। इसको ओढ़ने के बाद तुम्हें कभी ठंड नहीं लगेगी और 3 बार हे जादुई रजाई बोलकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांग लेना, वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना बोलकर माता वहां से चली जाती हैं। शांति यहाँ वहां देखने लगती है। थोड़ी देर बाद वो रजाई लेकर अपने घर से थोड़े दूर पर कहीं जाती है और उस रजाई से कहती है, हे जादुई रजाई, मेरे रहने लायक एक घर बना दे। इतना बोलते ही शांति के लिए एक सुंदर सा घर बन जाता है, जिसके बाद